हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सूरज कुशवाहा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मिक्सर यानी कि मिश्रण के टॉप 5 सवाल करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षा एसएससी सीजीएल सीपीओ आदि में पूछे गए थे। दोस्तों हम इन सवालों को बहुत ही शॉर्टकट यानी कि कंसेप्ट के साथ करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है, तो कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिश्रण यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो लिखेंगे। मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क यानी कि दूध, वाटर यानी कि पानी का रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। यानी कि जो 36 लीटर दूध है, जो 36 लीटर दूध है कितने यूनिट का मान है, 3 और 1 4 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 9। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 27, और 1 यूनिट का मान 9, यानी कि इसमें 27 लीटर दूध और 9 लीटर पानी है। तो अब ये बोल रहा है इसमें क्या है, 15 लीटर दूध मिलाने के बाद, यानी कि इसमें 15 लीटर दूध मिला देंगे तो मिश्रण का नया अनुपात कितना होगा। तो हम जोड़ेंगे 27 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42:9। तो इसको 3 से काटेंगे, 14 तिया 42 होता है, और 3 से काटेंगे 3 तिया 9। तो इसका अनुपात हो जाएगा 14:3। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल के 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। तो देखो सबसे पहले अम्ल लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे वाटर यानी कि पानी। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। 2:3 दे रखा है, तो मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाएगा ताकि अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:5 कितना हो जाए, यानी कि कितने मात्रा में पानी जाए। तो हमें क्या मिलाना है, वाटर, पानी मिलाना है। तो नया अनुपात कितना हो जाए, यानी कि 2:5 हो जाए। तो देखो यहाँ पर भी अम्ल सेम है और यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ से 3 से बढ़कर कितना हो गया, यहाँ से 3 से कितने की बढ़ोतरी हुई, इसमें बढ़ोतरी हुई 2 की। तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यानी जो 30 लीटर मान दे रखा है, 30 लीटर, ये कितने का मान है, 2, यानी कि पहले जो 2:3 5 यूनिट का मान है, और हमें निकालना है कितने यूनिट का मान, हमें निकालना है यानी 2 यूनिट का मान। 2 की बढ़ोतरी हुई है, तो 5 से काटेंगे, 5 6 30 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 लीटर। कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए, 12 लीटर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध और पानी के एक 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 72 है। दूध और पानी का नया मिश्रण 7:3 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना है। यानी कि ये 72 नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यानी 7:2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7:2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिल्क वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है आपका 7:2। कितना है, 7:2। ये 72 यानी कि गलत हो गया है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, अनुपात लगाना भूल गए। तो 7:2 दे रखा है। तो दूध और पानी का नया मिश्रण 7:3 के अनुपात प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, यानी कि इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे इसका रेशियो कितना हो जाए, 7:3 हो जाए। तो देखो यहाँ पर भी दूध सेम है, लेकिन बढ़ोतरी किसमें हुई है, इसमें 2 से 3 हो गई, यानी कि 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है पानी में। यानी कि जो 729 मान दे रखा है, जो 729 मान दे रखा है, ये कितने यूनिट का मान है, ये है आपका जो पहले रेशियो दे रखा है 7:2, ये 9 यूनिट का मान है। और हमें कितने यूनिट का मान निकालना है, हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। तो एक का क्या कर देंगे गुणा, तो 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 9 81। तो 81 का 81 में गुणा करें, 81 कम 81। तो इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, 81 लीटर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 5:3:2 के अनुपात में तांबा, जस्ता और निकेल है। नया अनुपात 5:3:3 प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में निकेल की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए। जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2011 का सवाल है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका रेशियो लिखेंगे। तांबा यानी कि कॉपर, जस्ता यानी कि जिंक, और निकेल।
इनका अनुपात कितना दे रखा है, 5:3:2। इनका हमने सभी का अनुपात लिख लिया। और इनका नया अनुपात, यानी कि नया अनुपात कितना है, 5:3:2 प्राप्त करने के लिए 100 ग्राम मिश्र धातु में निकल की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। यानी कि इसमें निकल कितनी मिलाई गई है, हम मान लेंगे, यानी निकल इसमें कितनी मिलाई गई है, 3। देखो दोस्तों, यहाँ पर निकल की मात्रा कितनी है, 3 है। कितनी दे रखी है, 3। तो यहाँ पर देखो 3 दे रखी है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी तावा सेम है और यहाँ पर भी जस्ता सेम है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी किसमें हुई है, एक यूनिट ये हुई आपकी निकल में। तो जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम मिश्र धातु दे रखी है, ये कितने यूनिट का मान है, ये है पहले जो अनुपात दे रखा है 5:3, यानी 5:3:2। 5 यानी 5 और 3 8 और 2 10 यूनिट का मान है, और हमें निकालना 1 यूनिट का मान। तो 1 0 से 1 0 10 बार में 10 एकम 10, यानी कि 10 किलोग्राम निकल की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। तो दोनों मिश्रण का एक साथ मिलाए जाते हैं, तब मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्तों, 2 बातें हैं, एक आपका 20 लीटर वाला और एक है आपका 36 लीटर। 36 लीटर का अनुपात दे रखा है, सॉरी 20 यूनिट का अनुपात है 3:7, यानी कि स्प्रिट और पानी का, और इसका दे रखा है यानी कि 7:5। कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। अब देखो, जो 20 यूनिट 20 जो लीटर है, कितने यूनिट का मान है, 3 और 7 10, 10 का भाग देंगे 20 में तो 2 बार में, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 7 14। इसी प्रकार यहाँ पर ये कितना यूनिट का मान है, 36, 12 यूनिट का मान, 12 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि ये स्प्रिट आ गई इसमें, और ये क्या आ गया इसमें, ये पानी का रेशियो। ऐसे इसमें स्प्रिट आ गई इसमें, और ये क्या आ गया, पानी का रेशियो। तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे और इसको इसे ऐड कर देंगे। तो देखो 6 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 अनुपात 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29, कितना हो जाएगा 29। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 27:29। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो 5 बेहतरीन सवाल थे मिश्रण के आपको बता दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।